हेलो बेटा, सिक्स्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में बेटा हम रीड कर रहे हैं थर्ड चैप्टर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कॉटन। ठीक है, कॉटन को किस तरह की सोइल चाहिए, किस तरह से उसको कल्टीवेट किया जाता है, क्या क्लाइमेट चाहिए, तो कैसी सोइल चाहिए उसको बेटा, उसको ब्लैक सोइल चाहिए। क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, जो बारिश है वो मॉडरेट होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 महीने क्या लग जाते हैं इसका, जो इसके हैंड पिकिंग में भी लग जाते हैं। ठीक है, कैसे ये ब्रस्ट करते हैं वो सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, फाइबर से हम फैब्रिक बनाने का क्या करते हैं, जो भी मेथड है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, गिनिंग। आपने कॉटन फाइबर है वो ले लिया, अब उसको किस तरह से आप गिनिंग करोगे, किस तरह से उसको फैब्रिक में कपड़े में बदलोगे वो देखते हैं। क्या करेंगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। अब सबसे पहले गिनिंग होता क्या है, जो आपने कॉटन फाइबर आपको मिला, देखो मैं अभी भी दिखाती हूँ, ये क्या हो गया आपका कॉटन फाइबर, ये आपने इससे पेड़ से अलग कर लिया। ठीक है, तो इस कॉटन फाइबर से जब आप सीड्स अलग कर दोगे, बीज निकाल दोगे, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, गिनिंग। द गिंड कॉटन इज कॉल्ड लिंट। जो गिंड कॉटन है यानी जिसमें बीज नहीं, उसको हम बोलते हैं लिंट। ठीक है, इस कॉटन को फिर बेटा गिन मशीन्स में डाला जाता है, फिर वो रिवॉल्विंग सर्कुलर्स यानी कि गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, एंड साज पुल द लिन थ्रोली क्लोजली स्पेस्ड रिप दैट प्रिवेंट द सीड फ्रॉम पासिंग थ्रू। ठीक है, इस तरह से देखो इनमें कपास को एक दूसरे में क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। ठीक है, रोलिंग मशीन्स में डाला जाता है, तो उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता कि जो सीड अगर बच भी गए तो वो भी उनमें से निकलते नहीं हैं। ठीक है, the lint is removed from the saw teeth by air blast or rotating brushes and compressed into bales. The gind cotton is then stretched and twisted to make long strands. ठीक है बेटा, उसके बाद जब उसको क्या करते हैं, गोल घुमाया जाता है, फिर उसको क्या करते हैं बाहर निकाल के और उनको लॉन्ग स्टैंड्स में लंबे लंबे तार के रूप में उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, स्ट्रेच करके। ठीक है, निकाल के फिर आते हैं स्पिनिंग पे। तो अपना मेन पॉइंट गिनिंग हो गया, यानी कि गिनिंग कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया, आप जो कॉटन फाइबर है उससे कॉटन की सीड अलग करना ही क्या है, गिनिंग है। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका स्पिनिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब आपको कॉटन फाइबर मिल गया, आप उससे क्या बनाओगे, यार्न बनाओगे, धागा बनाओगे, जिसको आपने क्या बोला है, स्पिनिंग। जैसे स्पिनिंग होता है चरखा काटना एक तरह से। ठीक है, स्पिनिंग में क्या होता है, जो फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, जो कॉटन वूल था वो आपने निकाल लिया और उसको ट्विस्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करोगे, जो फाइबर हैं उनको एक साथ लेके आओगे और यार्न बनाओगे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस। और स्पिनिंग प्रोसेस किस में हेल्प करता है बेटा, जो फाइबर्स होते हैं उनको इकट्ठा करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे जो यार्न है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, स्मूथ बनता है और फाइन अच्छा बनता है। ठीक है, और स्पिनिंग किस तरह से हो सकती है बेटा, यूजिंग दी सिंपल डिवाइस कॉल्ड टकली। जैसे चरखा होता है ना, चरखा या टकली की हेल्प से हम इसकी स्पिनिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, स्पिनिंग ऑन लार्ज स्केल इज डन बाय मॉडर्न स्पिनिंग मशीन इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। ठीक है, बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे अगर टेक्सटाइल एंड कपड़े की अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों से इसको किया जाता है। ठीक है, अब देखो ऐसे आपका एक्टिविटी भी दे रखा है, अगर आप अपने हाथ से भी इसको इजीली कर सकते हो। आप एक ट्रेन निकालो, फिर एक धागा निकालो, फिर एक फाइबर निकालो और उनको एक साथ ऐसे क्या करो, रब करो, तो क्या बन जाएगा, आपका थ्रेड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपकी वीविंग। ठीक है, गूंथना एक तरह से। वीविंग में क्या प्रोसेस होता है बेटा, 2 सेट्स ऑफ यार्न, यानी कि 2 सेट लेंगे यार्न के धागे के और उनको अरेंज करेंगे, ताकि क्या करेंगे बेटा, उनको वीविंग करें। एंड इंटरलेसिंग 2 सेट ऑफ आर यार्न एट राइट एंगल, और राइट एंगल पे उनको क्या करें, इंटरसेक्ट कर दें, यानी कि एक दूसरे के अंदर है हम उनको डालते जाएं। यार्न रनिंग लेंथ वाइज आर कॉल्ड रैप। ठीक है, लेंथ वाइज हम इनको अरेंज करते जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, रैप बोलते हैं। ठीक है, द यार्न रनिंग अक्रॉस दी कॉल्ड वेफ्ट। ठीक है, देखो जैसे ये आपको दे रखा है, ये हो गई कोई बनावट, जैसे ये मैंने रख लिया एक साइड। ठीक है, यार्न रनिंग लेफ्ट वाइज आर कॉल्ड रैप एंड यार्न रनिंग अक्रॉस आर कॉल्ड वेफ्ट। देखो ये हो गया, एक ऐसे, 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 तो इस तरह से चलते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वार्प एंड वेफ्ट। ठीक है, इस तरह से एक धागा ऐसे डाला, एक धागा ऐसे, तो ये अरेंजमेंट ही चलती रहती है। देखो ये बना रखा है।
आगे देखो, लूम्स कैन बी हैंड ऑपरेटेड और मशीन ऑपरेटेड। अब जो लूम्स बनाते हैं, जो इनका हम मटेरियल तैयार करते हैं, वो हैंड ऑपरेटेड हो सकता है और मशीन ऑपरेटेड भी हो सकता है। हैंडलूम्स आर यूज बाय वीवर्स वर्क मैनुअली बट पावर लूम्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हैंडलूम आपका जो बनता है, जो हैंड से जो भी आपके पीसीज बनते हैं, वो क्या बनते हैं बेटा, हैंड से बनाए जाते हैं हैंडलूम्स। और जो बच पावर लूम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम कई बार शॉप पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हैंडलूम्स की चीज़ें, और वो महंगी भी होती हैं। वो इसीलिए महंगी होती है क्योंकि बेटा उनमें क्या लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है वो। ठीक है, तो ये उसके बाद आता है आपका नीटिंग। नीट करेंगे, देखो नीटिंग ये दिखा रखा है ना, स्वेटर को नीट करते हैं तब वो तैयार होती है। आपने कभी देखा होगा कि लेडी क्या करती है, नीटिंग करते हैं, स्वेटर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं, सॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो उसके पास 2 नीडिंग नीडल्स होती हैं। नीटिंग करने के लिए जो सिंगल यार्न होता है, ठीक है, मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक, तो उसी से फैब्रिक बनाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, नीटिंग हैंड से भी हो सकती है और इनको मशीन से भी किया जाता है। आजकल क्या होता है, नीटिंग को बहुत बड़े पैमाने पर किससे किया जाता है, मशीन से किया जाता है, यानी कि हाथ से अब बहुत कम किया जाता है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद आते हैं आपके यूजेज ऑफ कॉटन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉटन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल और अंडर गारमेंट्स। कॉटन टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, ताकि अंडर ग्राम्स है कॉटन क्लॉथ्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। क्लीन कॉटन होता है, उसको हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, कॉटन को रॉ मटेरियल जैसे रेयन है, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लीन और कार्डेड कॉटन को पिलो है, मैट्रेस है, उनमें फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सुपीरियर ग्रेड कॉटन होता है, उसको रायन को पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग जो मटेरियल्स होते हैं उनमें बनाने में यूज़ किया जाता है। जो गवर्नमेंट स्टाम्प पेपर होते हैं वो बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाई पावर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी की वजह से जो क्लॉथ्स होते हैं कॉटन के, वो क्या करते हैं, मोप्स इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग, यानी कि वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारा पानी है उसको सोख लेते हैं, इसलिए उनको क्लीनिंग पर्पज़ की भी जो चीज़ें होती हैं, उनको मोप वगैरह पोछा है, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक का आप रीड करेंगे। आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा जूट। ठीक है, अब अपना कॉटन कंप्लीट हो गया, कैसे कॉटन आपने फील्ड से लिया, कैसे गीनिंग करते हैं, उसकी स्पिनिंग करते हैं, वीविंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका कॉटन है वो तैयार होता है। ठीक है।